हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग सब्जेक्ट से है, डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेम में। क्या है? डीसीए सेकेंड और आपका जो पीजीडीसीए होता है ना, पीजीडीसीए सेकेंड सेम होता है, उसके इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग सब्जेक्ट का आपका वीडियो लेकर के आया हूँ। और जैसे डीसीए है दोस्तों, तो डीसीए का जो सब्जेक्ट रहेगा वो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स रहेगा और पीजीडीसीए के लिए रहेगा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों हमारा, वो है टिप्पणी से रिलेटेड है। प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताना है और वीसेट क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटोकॉल की। किसकी? कि प्रोटोकॉल की। तो दोस्तों प्रोटोकॉल क्या होता है आपका? दोस्तों जब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में हम किसी माध्यम के द्वारा जोड़ते हैं। किसके माध्यम? किसी माध्यम के द्वारा। किसके द्वारा? किसी माध्यम। अब माध्यम दोस्तों जैसे हमारा क्या हो जाएगा? केबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केबल हो जाएगा, है ना। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या हो जाएगा आपका? कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम जैसे केबल के द्वारा आपस में हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। अब दोस्तों नेटवर्क बनने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर संचार करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा का क्या करेंगे? यहाँ पर डेटा संचार करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब यहाँ से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजेंगे। ठीक है, तो डेटा को संचार करने के लिए यहाँ पर हमको क्या लगेंगे? कुछ नियम लगेंगे। क्या लगेंगे? कुछ नियम लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक दोस्तों, प्रोटोकॉल आपका समझ में आया कि जब हम क्या करते हैं? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में किसी माध्यम के द्वारा कनेक्ट करते हैं और उसमें डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, डेटा का संचार करते हैं। तो डेटा को संचार करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब दोस्तों हम बात कर देंगे यहाँ पर कि टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक, कि प्रोटोकॉल कितने प्रकार का आपका होता है। टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, PROTOCOL, प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, प्रोटोकॉल जो आपका होता है यहाँ पर, प्रोटोकॉल आपको कम से कम 15 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल बताऊंगा। और दोस्तों मैंने प्रोटोकॉल से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां पर भी हमारे चैनल में जाके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रोटोकॉल से रिलेटेड वीडियो वहां पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली प्रोटोकॉल रहेगी, वो रहेगी यहाँ पर टीसीपी और /IP। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों ये क्या करता है? जब हम क्या करते हैं यहाँ पर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं। क्या करते हैं? नेटवर्क में। ठीक है, जब हमारा क्या होता है? इंटरनेट कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? डेटा को भेजते हैं। तो जब हम क्या करते हैं? डेटा को भेजते हैं, जैसे हमने भेजा टेस्ट लिखकर कुछ भी, ठीक है, तो डेटा को भेजने का काम करता है आपका टीसीपी। ठीक है, डेटा को भेजने का काम करता है टीसीपी। और एक होता है यही आईपी। तो आईपी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल तो इसका काम क्या होता है दोस्तों? ये दोनों हमेशा साथ में काम करती हैं, अकेले कभी भी ना तो टीसीपी काम करेगी ना तो आपकी आईपी काम करेगी। ये दोनों हमेशा
आपको साथ में काम करेगी। तो आईपी का क्या काम होता है दोस्तों, जैसे हमने पहले कंप्यूटर से डेटा भेजा और दूसरे कंप्यूटर तक जाना है ना, तो ये क्या करता है कि हम जब डेटा भेजते हैं तो हमारा किस डिवाइस तक डेटा जाना है, ठीक है, तो उस डिवाइस का ये क्या करता है, आईपी एड्रेस खोज करके टीसीपी को लाके देता है। तो टीसीपी उस डिवाइस तक डेटा को क्या कर देती है, पहुंचा देती है। अर्थात ये दोनों मिलकर एक साथ काम करती हैं और इनका काम क्या है कि जब हम क्या करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा कम्युनिकेशन या डेटा भेजते हैं, तो डेटा को भेजने का काम करता है टीसीपी। केवल कौन सा डेटा, टेक्स्ट वाला, ठीक है, अल्फाबेटिक वैल्यू। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरी प्रोटोकॉल जो होती है दोस्तों, यहाँ पर दूसरी प्रोटोकॉल होती है आपकी यहाँ पर एसएमटीपी। क्या होती है, एसएमटीपी। ठीक, इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये क्या काम करता है, ये ईमेल में यूज होने वाला एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम ईमेल भेजते हैं, क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से या आप मोबाइल से भी ईमेल भेजते हो, तो जब हम क्या करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल को भेजते हैं, है ना, तो वहां पर हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। और ईमेल को जब हम भेजते हैं तो कौन से टाइप का ईमेल भेजते हैं, टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट, जो कि हमारा क्या होता है, डिजिटल रूप में ASCII फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ठीक जैसे हम क्या करते हैं हाय लिख के भेजते हैं, तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है। तो इस प्रकार के मेल को भेजने का काम करता है हमारा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं तीसरे प्रोटोकॉल की, यहाँ पर पीओपी। तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इसके वर्जन भी आते हैं, पोस्ट ऑफिस 1, पोस्ट ऑफिस 2, पोस्ट ऑफिस 3। तो ये 3 टाइप के वर्जन होते हैं और सबसे लेटेस्ट वर्जन है आपका पीओपी 3 का। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये काम क्या करता है। दोस्तों ये भी हमारा एक ईमेल प्रोटोकॉल है। कौन सा है, ईमेल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई मेल को सेंड करते हैं, क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो ये मेल को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। मेल सर्वर में मेल को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, मेल सर्वर में मेल को स्टोर करने का काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चौथे प्रोटोकॉल की। तो चौथा प्रोटोकॉल है हमारा X.400, मतलब X.400, ठीक ना। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये प्रोटोकॉल जो होता है आपका, जब हम क्या करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल भेजते हैं, तो ये इसकी कनेक्टिविटी करता है। क्या करता है, कनेक्टिविटी। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है, यहां से हमने क्या भेजा, ईमेल भेजा। क्या भेजा, ईमेल भेजा। तो यहाँ पर क्या करता है ये कि पहले सिस्टम और दूसरे सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी को स्थापित करता है। ठीक है, और यदि कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, जो एरर आ रही है, तो एरर को भी संभालता है और एरर को दूर करता है X.400। ठीक, अब पांचवा प्रोटोकॉल है जो दोस्तों हमारा यहाँ पर पांचवा प्रोटोकॉल हो जाएगा MIME। क्या हो जाएगा, MIME। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होता है, मल्टीपर्पस। क्या होता है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक, तो इसका यूज क्या होता है दोस्तों कि जब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम मेल तो भेजते हैं। जैसे हमारा, मैंने बोला यहाँ पर हमारा एक कंप्यूटर आपका ये है यहाँ पर और एक कंप्यूटर ये है।
जब हम क्या करेंगे, इसमें मेल भेजेंगे, क्या पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल भेजते हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं टेस्ट भेजते हैं, केवल टेस्ट, तो वहां पे हमारा SMTP काम करता है। ये क्या करता है, मेल में मल्टीमीडिया डेटा को भेजने का काम करता है। जैसे मल्टीमीडिया हमारा क्या कहला जाएगा दोस्तों, जैसे हमारा ऑडियो हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, हम कोई इमेज भेज रहे हैं, एनिमेशन भेज रहे हैं, तो वहां पे हमारा MIME प्रोटोकॉल काम करता है। अब हम आते हैं अगले प्रोटोकॉल में 6 नंबर में, तो 6 नंबर का हमारा IMAP क्या है, IMAP, ठीक है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है आपका इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये क्या करता है, जब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल भेजते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, जब मेल सर्वर में लॉग इन करते हैं, क्या करते हैं, मेल सर्वर में लॉग इन करते हैं आईडी और पासवर्ड डालकर, क्या करके आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी मेल सर्वर में, जैसे हम गूगल क्रोम में जाके क्या करेंगे, सर्च करेंगे जीमेल आईडी लॉगिन के लिए, तो आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो आप आईडी फिल करते हो और पासवर्ड फिल करते हो और फिर करते हो आप लॉगिन, क्या करते हो, लॉगिन करते हो। तो लॉगिन करने के लिए, ठीक है, अब लॉगिन जैसे ही करोगे तो मेल सर्वर से आपको क्या करेगा, ये कनेक्ट, मतलब मेल सर्वर से मेल को एक्सेस करने का काम करता है, ठीक है, मेल सर्वर से मेल को एक्सेस करने का काम करता है, मतलब लॉगिन करने का काम करता है आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। अब हम बात करते हैं अगले प्रोटोकॉल की, तो अगला प्रोटोकॉल है दोस्तों हमारा UUCP, ठीक है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। क्या होता है, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, ठीक दोस्तों। ये काम करता है हमारा, जब हमारे दो कंप्यूटर होंगे, हमने बोला पहला कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, और हम क्या करते हैं, इंटरनेट के जरिए कोई मेल भेजते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर जैसे अभी हम जनरली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हमारा क्या होगा, यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो यूनिक्स टू यूनिक्स, मतलब दोनों सिस्टम में हमारे क्या होना चाहिए, यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हमारा प्रोटोकॉल करता है UUCP, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। मतलब कि जब हम मेल भेजते हैं तो हमारा क्या होगा, वहां पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दोनों सिस्टमों में, तब हमारा काम करता है UUCP। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 8वां प्रोटोकॉल जो है हमारा दोस्तों, तो 8वां प्रोटोकॉल हमारा HTTP। क्या है, HTTP, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों ये करता क्या है दोस्तों, ये जब हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, क्या करते हैं, वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, तो वेब ब्राउजर में हमको यहाँ पर एक URL पट्टी होती है। क्या है, वेब ब्राउजर ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर गूगल आ जाता है और यहाँ पर आपकी एक पट्टी होती है, इस पट्टी को बोला जाता है URL। तो जब आप कोई भी वेबसाइट लिखते हो तो यहाँ पर लिखा रहता है HTTP/, फिर यहाँ पर लिखा रहेगा आपका www. जो भी वेबसाइट का नाम है। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है आपका HTTP का, तो दोस्तों HTTP जो होता है कि
आपको जो इंटरनेट से आप जो भी वेबसाइट सर्च करते हो तो वेबसाइट में वेब पेज को कनेक्ट करने का काम करता है। अर्थात जब आप क्या करोगे, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो आप गूगल में या आप यूआरएल पट्टी में जाके सर्च करते हो यहाँ पर www, तो ये www से क्या करता है दोस्तों, ये प्रोटोकॉल कुल मिला के आपको इंटरनेट में वेब पेज लाने का काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसी का एक और वर्जन होता है HTTPS। मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो जानकारी आपकी आती है, वेब पेज आते हैं, वो सिक्योर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सिक्योर तरीके से होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नौवें प्रोटोकॉल की। तो नौवां प्रोटोकॉल है हमारा FTP। क्या है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि जब आप क्या करते हो, इंटरनेट कनेक्ट करते हो, नेटवर्क में कनेक्ट होते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, फाइलों को ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे आपका वर्ड प्रोसेसिंग फाइल हो सकती है, स्प्रेडशीट फाइल हो सकती है ना, PDF फाइल हो सकती है, तो वहां पर फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है FTP। अगला बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर I10 नंबर का जो है हमारा, ठीक है, ICMP। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, PROTOCOL। ठीक है, तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, इंटरनेट के जरिए कोई मैसेज भेजते हैं, क्या करते हैं, इंटरनेट के जरिए कोई मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज को कंट्रोल करने का काम करता है ICMP। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर इतने 10 टाइप के मैंने प्रोटोकॉल बताया है। ठीक है, और हमारा वीडियो ईमेल से रिलेटेड का भी आपका पड़ा हुआ है कि ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए होते हैं। आप हमारी इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ईमेल से रिलेटेड जो आपके प्रोटोकॉल होते हैं उनका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट VSAT की। बात करेंगे हम अब दूसरे पॉइंट VSAT की। ठीक है, तो यहां पर हम रफ करते हैं। ठीक है, VSAT। तो दोस्तों VSAT होता क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों वेरी स्मॉल अपर्चर, APERTURE। ठीक है, अपर्चर टर्मिनल, MINAL। ठीक है, NAL टर्मिनल। तो दोस्तों वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये होता क्या है आपका, तो दोस्तों जैसे हम क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी होता है। दोस्तों जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम इंटरनेट कनेक्शन जब लेते हैं, ठीक है, तो हमारा इंटरनेट का कनेक्शन कहीं कहीं पे क्या है कि हम किसके द्वारा ले लेते हैं, केबल के द्वारा भी ले लेते हैं। किसके द्वारा, केबल के द्वारा, और आपका वायरलेस भी हो सकता है। तो दोस्तों जहां पे हमारा इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए केबल का यूज नहीं किया जाता, वहां पर VSAT का यूज किया जाता है। किसका, VSAT का। अब VSAT होता क्या है, तो दोस्तों VSAT क्या होता है, यह एक उपग्रह आधारित क्या है, इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराता है ना। तो दोस्तों हम सीधा बोल सकते हैं कि यह क्या है, उपग्रह आधारित संचार प्रणाली है। क्या है ये, उपग्रह ये उपग्रह आधारित संचार की एक प्रणाली है। क्या है, संचार की एक प्रणाली है। ठीक, जहां पे क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है
कि हमारा ये उपग्रह संचारित, ठीक है। उपग्रह क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका आता है कि हम क्या करते हैं, पृथ्वी की किसी कक्षा में छोड़ देते हैं और ऊपर से सिग्नल भेजता है नीचे, तो रिसीवर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, रिसीव कर लिया जाता है। ऐसे ही ये क्या होता है, जिस जगह में हमारा इंटरनेट केबल के द्वारा नहीं पहुंच पाता, वहां पे हम वीसैट के द्वारा किया करते हैं। ये भी क्या है, हमारा एक उपग्रह होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका यूज क्या होता है दोस्तों, कि ये सूचना जो होती है हमारी, है ना, सूचना को प्राप्त करने के लिए, सूचना को प्राप्त करने और भेजने के लिए, के लिए और भेजने के लिए एक एंटीना का यूज करता है। क्या करता है, एक एंटीना का यूज करता है, एंटीना का यूज करता है, ठीक। अब दोस्तों इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या होता है, इसका यूज कहां पे किया जाता है, बात करें हम कहां पे किया जाता है, तो दोस्तों जैसे आपका कोई दूर स्थित कोई जगह है, क्या है, कोई दूर स्थित कोई आपकी जगह होती है, कोई जगह जहां पर क्या है, हम केबल के द्वारा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता, वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है, दोस्तों मैंने बोला जैसे आपका कोई समुद्र है और समुद्र में यहाँ पर कोई टापू है ना, यहाँ पर मैंने एक क्या कर दिया, यहाँ पर एक ये उपग्रह बना देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उपग्रह बना दिया, ये हमारा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मान लो वीसैट, ठीक, वीसैट। अब दोस्तों ये क्या करता है कि कोई भी डेटा है ना, तो उसको प्राप्त करने के लिए और भेजने के लिए एक एंटीना का यूज करता है। तो दोस्तों यहां से, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है आपकी और यहाँ पे हमारा कोई एंटीना है, ठीक। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर वाईफाई वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करता है, सिग्नल को प्राप्त करेगा, क्या करेगा, सिग्नल को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर आपका, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर भी एक एंटीना लगा होगा आपका, तो ये यहाँ से सिग्नल को प्राप्त करेगा और यहाँ पर आपको क्या करेगा, भेज देगा, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका DTH, क्या है, DTH। तो दोस्तों DTH भी हमारा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर ऊपर हम एक छतरी लगाते हैं, मतलब वो हमारा क्या है, एंटीना है। और ये एंटीना क्या करता है, कृत्रिम उपग्रह के द्वारा यहाँ से जो सिग्नल आते हैं, इसको यहाँ पर एक रिसीवर लगा होता है, तो रिसीवर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, रिसीव कर लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से केबल के द्वारा क्या किया जाता है, रिसीवर तक पहुंचाया जाता है और हमारा डेटा क्या है, हमारे टीवी तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार हमारा वीसैट भी काम करता है, क्या काम करता है, वीसैट काम करता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट करो। धन्यवाद।